केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट पेश किया। बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को आवास, घरों में सौर ऊर्जा लगाने जैसी सौगातें दी गईं। हालांकि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट पर आम जनता ने प्रतिक्रिया दी। बीकानेर की जनता ने बजट पर क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता श्याम मारू ने जनता से बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आज एक अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में क्या कुछ खास है, क्या आम लोगों को राहत मिली है? हमारे साथ में कुछ नागरिक खड़े हैं, इनसे इनकी भावनाएं सुनते हैं कि इस बजट में क्या खास दिया गया है। मोदी 2.0 सरकार का ये अंतरिम बजट है। इसमें चुनावी लोक लुभावन कोई वादा नहीं, लेकिन जनहित का सारे सामान इस बजट में मौजूद है। जनहिताय जन सुखाय जो बजट है, आम जन को ध्यान में रखकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो भाव है मोदी जी का, उसको लेकर के बजट किया गया है। जिनके घरों में सोलर लगा है उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो इस कारण सोलर को भी बढ़ावा दिया ताकि देश की एनर्जी बचा सके। और 10 लाख किसान रोजगार युवाओं की बात की है तो युवाओं को उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, किसानों का अवसर मिलेगा। और 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ करके उनका आर्थिक स्तर सुधारने का जो प्रयास किया गया है करेंगे। उसके अलावा 3 करोड़ जो मकान बन चुके हैं, लेकिन अगले आने वाले समय में 2 करोड़ और नए पक्के मकान बनाकर, मोदी जी का जो भाव था कि देश में कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, कोई भी गरीब बिना घर नहीं रहेगा, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और विकास और महिलाओं को ध्यान में रख करके बच्चियों को 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको टीकाकरण में ध्यान रखा गया है ताकि उसमें सर्वाइकल कैंसर नहीं हो। विकसित भारत के लिए इन्होंने अशोक बोरवाल ने कहा है, तो आप बताइए आपकी नजर में क्या है बजट ये? देखिए, ये अंतरिम बजट केंद्र सरकार का सिर्फ चुनावी बजट है। इसमें बड़े जो स्तर पर जो हम भारत के नागरिक है, जिसमें किसान वर्ग है, छात्र है और महिलाएं हैं, इसके संबंध में कोई राहत का इसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि भारत की प्रत्येक घर की महिला अपनी रसोई में अपना बजट संचालन करने में जो कठिनाई महसूस कर रही है, उसके संबंध में महंगाई, गैस, कोई भी प्रावधान इस बजट में नहीं दिया गया है। इसी तरह किसानों को इस बजट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। छात्रों और बेरोजगार लड़कों को इस बजट में ऐसी कोई आशाएं, उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, मेरा ये कहना है कि ये बजट केवल और केवल चुनावी बजट है। तो हमारे साथ में गजेंद्र सिंह सांकला, आप बताएंगे कि इस बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट के अंदर देखिए, बजट को लेकर के व्यक्ति के मन में 2 ही बातें होती है। पहली, ये तात्कालिक क्या लाभ होगा, और दूसरा ये होगा कि लॉन्ग टर्म क्या लाभ होगा। तात्कालिक लाभ के हिसाब से महंगाई को नियंत्रण करने, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये उम्मीद थी कि डीजल और पेट्रोल के अंदर ये दरों को कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे, एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे, पर लोगों को निराशा हाथ लगी। टैक्स पेयर है सर्विस क्लास, उनको कोई राहत नहीं दी गई, इसलिए उनके लिए भी निराशाजनक है। किसानों की जहां तक बात है, वो उम्मीद करते थे कि जिस तरह से इन्होंने पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, हमारे किसानों का भी जो 2 लाख करोड़ कर्जा है वो भी माफ करेंगे, लेकिन उस कर्जे माफ के लिए बारे में भी कुछ नहीं बोला। जो कर्जा कंट्रोल करने के लिए इसमें कोई विजन नहीं है। आने वाली जो अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए इसमें कोई विजन नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि ये आम लोगों के लिए लाभकारी होगा, गृहिणियों के लिए लाभकारी हो। रेलवे के लिए जो 40,000 वंदे भारत में जो बोगियां बदलेगी, तो उसका आम आदमी को लाभ होगा। देखने वाली बात यह है कि इस बजट का वाकई कितना लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेदरक, बीकानेर।